थे ये विनियोग गुणक पढ़े थे सर, उसका 3 प्रक्रिया पढ़े थे, तीनों प्रक्रिया से मापने का तरीका। विनियोग गुणक आया, फोन आया। है? क्या हुआ? सर वो कहीं बाहर गई हुई। अच्छा, इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप बताए हुए थे तुमको? इन्फ्लेशनरी गैप बताए हुए थे कि रोजगार अधिक होने से रोजगार इन्फ्लेशन, रोजगार में वृद्धि से जो गैप बनता है। ना Q1 Q0 Q हैंसन का बताए थे, बेंट हैंसन का? नहीं, हैंसन वाला नहीं बता। हाँ, वही बता रहे थे। बेंट हैंसन ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशनरी गैप को वस्तु बाजार तथा साधन बाजार में दर्शाया है। डिमांड माइनस एक्स इज इक्वल टू XP इसे कहा एक्सेस डिमांड। डिमांड माइनस सप्लाई, डिमांड माइनस सप्लाई बराबर XP। XP का मतलब हो गया एक्सेस डिमांड। सर एक बार फिर से बता दीजिएगा। शुरू किया बोर्ड वाला उतारो ना। ओके ओके सर, ये शुरू ही है। ठीक है सर। एक्सेस डिमांड वस्तु बाजार में I बराबर है 1 2 3
n उतार ले। यस सर, उतार लिया। पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है। बेंट हैंसन ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशनरी गैप को वस्तु बाजार तथा साधन बाजार में दर्शाया है। D माइनस S इक्वल टू XP एक्सेस डिमांड, समेशन I इक्वल टू N टू N XP ग्रेटर 0 एक्सेस डिमांड वस्तु बाजार में पाया जाता है। I इक्वल टू है 1 2 3 डॉट डॉट N वस्तुओं की संख्या। तुम पढ़ो तो मनीषा। मनीषा तुम पढ़ो ना। मेरा म्यूट था, हम पढ़ रहे थे। बेंट हैंसन ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशनरी गैप को वस्तु बाजार तथा साधन बाजार में दर्शाया है। D माइनस S इक्वल टू XP एक्सेस डिमांड, समेशन N I इक्वल टू 1 XIPI ग्रेटर देन 0 एक्सेस डिमांड वस्तु बाजार में पाया जाता है। I इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 M वस्तुओं की संख्या। क्लियर है। जी अगर मान लीजिए लिखा हुआ है इस तरह से, इक्वल टू 0, नीचे सर, नीचे जो ये ऐसे समेशन N I इक्वल टू I, इसको कैसे पढ़ेंगे सर? इसको पढ़ेंगे समेशन I इक्वल टू 1 अप टू n, ऑफ टू N, समड अप टू n, समड अप। पढ़ने में ऐसे बोलेंगे समेशन I इक्वल टू 1 समड अप टू n। समड अप, सम ने जोड़ना नहीं होता है। जी जी, समड अप टू N, जी n समड अप टू N I बोलने में ही बोलेंगे। जी। बोलो तो। समेशन I इक्वल टू 1 समड अप टू N XI XP ग्रेटर देन 0, और यहाँ है समेशन I इक्वल टू 1 समड अप N X1 P1 इक्वल टू 0। एक्सेस डिमांड नहीं है। एक्सेस डिमांड नहीं है। इसका अर्थ है डिमांड इक्वल टू सप्लाई।
और ये दोनों दशा जो है इसको ऐसे दिखाएंगे। क्या मतलब हुआ? एक्सेस डिमांड है, या एक्सेस डिमांड नहीं है। दोनों दशा जो है ना, अगर दिखाते हैं तो इस तरह से। किस बाजार में? सर इसका जो लिखा है लास्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जीरो तो उधर लिखा चुके हैं ना। नहीं, इस मेरे बोर्ड पे ना कुछ नहीं दिख रहा है। आप अभी जो लिखे हैं ना, बस ग्रेटर देन समेशन आई इक्वल टू 1 सम एन आई x1 p1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों लिखे हैं। हाँ, 0। जीरो। उसके बाद क्या लिखे हैं? उसका लिखे हैं कि इसका एक्सेस डिमांड है, ऊपर वाला बता रहा है इंडिकेटर एक्सेस जी डिमांड है, और नीचे वाला इक्वल टू मानेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सेस डिमांड नहीं है। जी, एक्सेस डिमांड नहीं है। और ये हाँ। सबसे नीचे वाला क्या हो जाएगा? है? ये सबसे नीचे जो लिखे हैं अभी जो वस्तु बाजार में ये सब बातचीत कहाँ हो रहा है? वस्तु बाजार में। बाजार में, दो गो बाजार बोले ना, साधन बाजार, वस्तु बाजार। वस्तु बाजार जी। वस्तु बाजार में तुमको दिखाना है एक्सेस डिमांड, तो ग्रेटर देन जीरो कर दो। अगर दिखाना है नो एक्सेस डिमांड, इक्वल टू जीरो कर दो। और दोनों दिखाना है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी लिख सकती है। जी, इसको एक साथ लिख सकते हैं। और एक साथ लिखने के में एक गो लकीर देना है। जी जी यहाँ तक लिख ली ना? जी, यहाँ तक लिख ली। है? इसके बाद कुछ शब्द भी लिखाए हैं जीरो के बाद। लास्ट में जो लिखा है ग्रेटर देन, और एक ही लाइन जो दिए हैं इक्वल टू का, इसके बाद कुछ लिखाए भी हैं। उसके बाद उसके सामने लिखा है में एक्सेस डिमांड है कि नहीं लिखी हो? ये सर नहीं सर दिख वो रहा है। दिख नहीं रहा है मेरे बोर्ड में। है? नेटवर्क प्रॉब्लम से दिख नहीं रहा है। एक्सेस डिमांड, और ऊपर वाला जीरो के आगे दो गो आइटम हो गया है ना। जी जी तो ये पहला आइटम होगा एक्सेस डिमांड है, जी, और दूसरा आइटम एक्सेस डिमांड नहीं है वस्तु बाजार। नहीं है जी। और तीसरा? तीसरा कहाँ है यहाँ? अच्छा, तीसरा सर ये जो लिखे हैं ना नीचे में, समेशन आई इक्वल टू 1 to n, जो ऊपर में है XIPI, ये पहले सर ग्रेटर जीरो लिखाए थे आप, फिर अभी मिटा दिए हैं क्या थी? सर। ये मतलब ये XIPI बराबर जीरो से नीचे जो लिखा हुआ है। जीरो से नीचे लिखा हुआ है मोर देन जीरो इक्वल टू जीरो है। यस जी जी, सर, तो इक्वल टू जीरो जो लिखा हुआ है। जी जी, यस, ये इसी के बारे में। मिटाए थे उसको, टेढ़ा हो गया था इसलिए सीधा किए। तो सर वो नहीं दिख रहा है, इसके आगे लिखा है क्या है? ये तुमको नहीं ग्रेटर दिख जीरो। रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। हमको भी तभी नहीं दिख दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा है सर, तभी दिख रहा था। अभी कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं ले सर दिख रहा है उसके आगे। नहीं, वह उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है किसके आगे? सर। नीचे वाला जो है ग्रेटर इक्वल जीरो वाला जो लिखाए थे। मतलब वो लेटर कुछ नजर नहीं आ रहा है? नहीं नहीं।
तो ये जहाँ नचा रहा है नजर आ रहा है? नहीं, वो एरो एरो आपका स्थिर है, एरो नहीं नाच रहा है। तो नहीं नच रहा है नहीं, एरो स्थिर है, नहीं, सब। एरो स्थिर है ऊपर जाके। अभी कुछ नहीं दिख, नहीं एरो तो कुछ नहीं आ रहा। तो ऊपर वाला ऊपर दिख है रहा ना, है? एक्सेल डिमांड नहीं है जो ऊपर में एरो है। देखो क्या एरो है करे, ऊपर में। क्या नहीं समझ आ रहा, क्या करे? बोर्ड पर का कोई चीज नहीं दिखाई दे रहा है? सर सब चीज दिखाई दे रहा है, मोर देन इक्वल टू 0 जो लिखे हैं उसके बाद क्या लिखे हैं वो नहीं दिख रहा है। एक्सेस डिमांड है, लिख दो ना। ठीक है सर, बता दीजिए सर। एक्सेस डिमांड है एक्सेस डिमांड है जी, या एक्सेस डिमांड नहीं है वस्तु बाजार में? या एक्सेस डिमांड नहीं है वस्तु बाजार में? कि बोर्ड पर का तुमको वहां नजर नहीं आ रहा है? नहीं, नहीं, नहीं है वस्तु बाजार। अब देखो तो बोर्ड पर नजर आ रहा है? नहीं सर, अभी भी नहीं आ रहा। नहीं, नहीं, नहीं। अब अब भी नहीं है सर, जैसे था वैसे ही है, कुछ चेंजिंग नहीं है। ओ, तब फंस गया है। वो क्या कारण हुआ जानती हो? क्या सर? वो क्या? तो बहुत सेंसिटिव है ना, तो जी, कहीं पर टच हो जी, गया जी। है। वो कह रहा है कि स्क्रीन को पॉज करो, तो स्क्रीन पॉज हो गया। हम लिख रहे हैं तो पॉज है, वो तुम लोग को नजर नहीं आएगा। अभी जी, उसको जी, जी। हटा के आ गए शेयर स्क्रीन पर। अब जाएंगे तब देखो। अब नजर आ रहा है? जी सर, अब आ रहा है। जी, अब आ रहा है। सिग्मा जे बराबर 1, नेक्स्ट है सर। और नेक्स्ट है ये कैपिटल हो गया। जी, वो उधर उधर जो लिखे थे स्मॉल लेटर, स्मॉल एक्स आई पी। अभी कैपिटल लेटर है और आई के बराबर जे हो गया। जी। जे बराबर 1 2 एन के बदले एम हो गया। एम हो गया। जी। मतलब कि जे बराबर 1 2 3 डॉट डॉट एम, एम साधनों की संख्या। साधन बाजार में तो यहाँ जो है ना, मोर देन 0 लिखो, फिर वही बात लिखाएगा। एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड है साधन बाजार।
एक्सेस डिमांड है साधन बाजार में। अब फिर उसी तरह से हम लोग करेंगे। एक्सेस डिमांड है साधन बाजार में, या एक्सेस डिमांड नहीं है साधन बाजार में। J बराबर 1 2 3 डॉट डॉट M M साधनों की संख्या। M साधनों की संख्या क्लियर है? यस सर। जी सर। अब देख लो, ये जो है इसको Q1 कहते हैं, इसको D0 कहते हैं, इसको Q0 कहते हैं। Q0 का मतलब हो गया इच्छित उत्पादन, D0 का मतलब हो गया इच्छित मान, Q1 का मतलब हो गया पूर्ण रोजगार उत्पादन। अब कहता है कि इन्फ्लेशनरी गैप कहां पर होता है? पूर्ण रोजगार से अधिक व्यय इन्फ्लेशनरी है पूर्ण पूर्ण रोजगार से अधिक रोजगार, व्यय होता है।
इन्फ्लेशनरी गैप कहाँ होगा? पूर्ण रोजगार से अधिक व्यय जहां होगा। हाँ, और यहाँ इस केस में होगा इन्फ्लेशनरी गैप वस्तु बाजार में। जब D0 ग्रेटर हो जाएगा Q1 से, इन्फ्लेशनरी गैप साधन बाजार में। Q0 ग्रेटर हो जाएगा Q1 से। नो इन्फ्लेशनरी गैप कहाँ होगा? जहाँ से बराबर होगा इच्छित पूर्ण रोजगार उत्पादन D0 इक्वल टू Q1 और Q0 सर Q0 इक्वल टू Q1 ना। Q0 बराबर Q1 अगर हो जाएगा यस सर। तो नो इन्फ्लेशनरी गैप जी साधन बाजार में। साधन बाजार में। ये हो गया नो इन्फ्लेशनरी गैप वस्तु बाजार में D0 वस्तु इक्वल टू बाजार। Q1। और ये हो गया नो इन्फ्लेशनरी गैप साधन बाजार। मतलब इन्फ्लेशनरी गैप का कारण होता है एक्सेस डिमांड, चाहे वस्तु बाजार में हो या साधन बाजार में हो। यस सर। और जहां पूर्ण रोजगार हो सकता है उससे ज्यादा आप उत्पादन कर रहे हैं। पूर्ण रोजगार जो है, पूर्ण रोजगार से ज्यादा उत्पादन अगर हो रहा होगा जी तो एक्सेस डिमांड लाएगा, इन्फ्लेशनरी गैप की स्थिति होगी। इसी को ऊपर के तीनों चित्र से निकलेगा।
कौन सी? Q1। अब देखो ई कटाव बिंदु जो है, जी सर। ई कटा दो कटाव बिंदु है, देखो यहाँ कटाव बिंदु है, यहाँ कटाव बिंदु है। जी। इन दोनों के बीच में लकीर खींच दो। अब इसका नाम दे दो ए, इस पॉइंट का इसका नाम दे दो बी, इस पॉइंट का नाम दे दो सी। Yes। अब यहां से उल्लंघ गिरा दो, तो यहां से यहां तक को कहेंगे साधन बाजार में इन्फ्लेशनरी गैप। और ओ आई एक्सिस पर वास्तविक आय स्थिति। तो अगर मान लीजिए Q0 जो है ग्रेटर हो जाएगा Q1 से, तो हो जाएगा इन्फ्लेशनरी गैप साधन बाजार में। कितना अधिक है पर मनीषा? Q1 कहाँ है? ए पर है, जी ISC पर। जी जी। इसका चौड़ाई ज्यादा है, Q0 का चौड़ाई ज्यादा है। Q0 का Q0 है C पर जी जी। और Q1 कहाँ है? ए ए- पर। कितना अंतर हो गया? AC AC। सी का अंतर है, AC। कितना अंतर हो गया? AC का। AC। तो इन्फ्लेशन गरीब साधन बाजार में कितना के बराबर हो गया? AC। AC के बराबर। AC के बराबर। यस।
अब वस्तु बाजार में देखो, वस्तु बाजार में क्या होगा, D0 ग्रेटर है Q1 से, D0 ग्रेटर है D0 ग्रेटर है किससे, Q1 से। कितना के बराबर है, तुम मनीषा बोलो तो। सर इस लाइन का नाम कहाँ दिए हुए हैं? अरे इसी लाइन पर है ना, एक ही अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन है, जी PW लाइन, यहाँ देखो PW है ना, यस सर PPW लाइन है। P/W से P सीधा बाय रखेंगे, हाँ। जी सर तो C उसी पर है, A उसी पर है, B भी सर उसी पे है अब B भी उसी पर है। D0 किसको कहते हैं, B को। B को सर B से C के बीच का दूरी हो जाएगा सर वस्तु बाजार का। वस्तु बाजार का दूरी कितना हो जाएगा, BC AB, C से क्या मतलब, अच्छा ये सर AB, AB सर कटान जी बिंदु जी AB। C पे तो जाता भी नहीं है। यस यस B के आगे नहीं जाएगा, BA पर कटेंगे। जी सर B पे जी B पे काट के नीचे आ जाता है। यस AB तो डिस्टेंस हो जाएगा। इसी को बोलेंगे D0 ग्रेटर Q1 वस्तु बाजार में इन्फ्लेशनरी गैप AB के बराबर होगा। गैप अब यहां से वो लकीर गिरा देंगे नीचे, ये दूरी हो गया वस्तु बाजार में इन्फ्लेशनरी गैप। साधन बाजार में इन्फ्लेशनरी गैप कितना हो गया, AC QAC AC। वस्तु बाजार में कितना हो गया, AB AB। इसको खत्म करने के लिए क्या करना होगा, सर ये बराबर हो जाना इन्फ्लेशनरी चाहिए गैप। इसको खत्म करने के लिए जी क्रेता पर कर लगाना होगा, जी उत्पादक पर कर लगाना होगा। जी क्रेता और उत्पादक पे तो तो देखो सर डिमांड घट जाएगा। देखिए यहाँ
अब क्रेता पर कर लगा रहे हैं तो मांग की रेखा क्या होगी? टैक्स लगने पर नीचे आ जाएगी, नीचे की ओर आ जाएगी। कर लगने पर मांग की रेखा नीचे की ओर आ रही है। जी। अंत में मांग की रेखा यहाँ आ गई टैक्स लगने से। तो इस लाइन पर Q1 है, आई किसके बराबर हो गया? Q1 बराबर हो गया D0। Q1 बराबर D0। तो ये हो जाएगा नो इन्फ्लेशनरी गैप। किस बाजार में? वस्तु बाजार। वस्तु बाजार में। लेकिन ई तो मौजूद है, AC। जी सर। AC मौजूद है ना? यस सर, साधन बाजार में। अब इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे तो इसकी रेखा बाईं ओर भागेगी। कर क्रेता पर लगाया गया, अब विक्रेता पर कर लगाएंगे तो ये रेखा ऊपर की ओर बाईं ओर भागेगी। यही हो गया Q0 टैक्स। Q0 टैक्स लगाए, लगाते गए 3-4 को खींच देंगे बीच में, अब फाइनली पहुंचा देंगे कहाँ? A पर। यस सर। तो नो इन्फ्लेशनरी गैप वस्तु बाजार, नो इन्फ्लेशनरी गैप बस साधन बाजार में। सर हाँ। वस्तु बाजार और साधन बाजार में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। वस्तु बाजार क्या होता है, साधन बाजार क्या होता है? जहाँ मजदूर बिकता है, टीचर बिकता है, इंजीनियर बिकता है, तो साधन बाजार हुआ। जी। जहाँ चावल बिकता है, गेहूं बिकता है, सेव अनार बिकता है, वस्तु बाजार हुआ। तो तुम किस बाजार में हो? सर हम साधन बाजार में। समझ गई? जी आप समझ। एक के बारे में समझ जाती हो सब चीज। सर आप समझाते ही ऐसा है। तो हम लोग क्रेता पर भी टैक्स लगावेंगे और विक्रेता पर भी लगाएंगे। विक्रेता पे भी टैक्स लगाएंगे। क्रेता पर टैक्स लगाएंगे तो डिमांड कर नीचे भागेगा, यस सर। पैसा जी। छिना रहा है। जी। और विक्रेता पर लगाएंगे तो डिमांड कर बाईं ओर भागेगा, पैसा उत्पादन कर, उत्पादन रेखा बाईं ओर शिफ्ट करेगा। दोनों रेखा जो है Q0 और D0 अब बदल के हो जाएगा Q02T D0T, है ना? जी जी जी। Q1 तो ज्यों का त्यों रहा, और यहाँ पर नया आ गया जी। तुमको D0T, फिर नया आ गया D0 Q0T।
यही हो गया संतुलन। इसे वो कहेंगे प्राइस स्टेबिलिटी, न ज्यादा न कम। नो इन्फ्लेशनरी गैप। वस्तु बाजार, नो इन्फ्लेशनरी गैप साधन बाजार में। ये चित्र का प्रयोग बहुत जगह पर तुमको स्कोप लगेगा करने का, और रेयर डायग्राम है, इसको वो जो किताब पढ़ेगा उसी को मिलेगा। नहीं है ये, हाँ इधर है भी नहीं इधर। इधर सर हम पढ़े भी नहीं थे इसको। सर हाँ हम भी नहीं पढ़े थे, और सर आज जो आप बताएं उसमें मोनोप्लास्टिक में वो भी फिगर कहीं नहीं है। नहीं देखे थे, झिंगन में देखी थी तुम सत्ता क्या? आज जो हम सर आज पढ़ाए का हैं, क्लास आज हम क्लास कर ही नहीं पाए। हम यूनिवर्सिटी चले गए थे, वहां से आए तो फिर हमको जाना पड़ गया, क्लास नहीं कर पाए। ये चित्र समझ गई ना? यस ये सर, ये चित्र समझ गए। और इस चित्र का जब साफ सुथरा रूप यह हो जाएगा, नो इन्फ्लेशन गैप का। यस सर। सब ए पर है। नो इन्फ्लेशनरी गैप। नो डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप नेक्स्ट डे बताएंगे। यही जान लो, यही स्थिति जो है वो आइडियल कंडीशन है। यस सर। नो इन्फ्लेशनरी गैप, नो डिफ्लेशनरी गैप। जी क्यों? क्योंकि Q1 के बराबर है D0 और Q1 के ही बराबर है Q0। ये सब चित्र खींच के भेजोगी व्हाट्सएप पर? जी सर। ओके सर। क्या? जी सर, जी सर। सर आज हम जो भेजे थे ठीक था वो? हाँ ठीक, तेज हो गई पहले से। आप रहिएगा तो चेंज होना ही है। एगो सीट को लेना है हर हाल में। जी सर, आपका आशीर्वाद रहे बस। एंड ऑफ